बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि इन दोनों वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और कल पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज़ की टीम को शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो, वेस्ट इंडीज़ की बात हो, मुल्तान की बात हो, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान के सबसे ज़बरदस्त प्लेयर है कि जो बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे, जिनका बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा, यासिर हमीद आज हमारे साथ होंगे। खुश आमदेद कहेंगे शो में यासिर हमीद को। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। यासिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई और जब मुल्तान की बात हो, वेस्ट इंडीज़ की बात हो, मुल्तान में खेले जाने वाले एक रोज़ा मैचेस की बात हो, तो आपने बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे रन्स किए हुए। कल को मैच को देख के आप किस तरह से आपको लगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बैटिंग की इतनी गर्मी में और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी ज़बरदस्त सेंचुरी जो है होप ने स्कोर की? बहुत अच्छा मैच हुआ कल अली भाई, और मैं समझता हूँ पिच बहुत अच्छा था। वेस्ट इंडीज ने एक बड़ा जबरदस्त टोटल किया, सही होप और ब्रुक्स ने जिस तरह बैटिंग की और एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने 300 रन किए। और मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि वेस्ट इंडीज जो है 300 रन करके हारा है, वरना वो पाकिस्तान से कभी नहीं हारा 300 रन करके। और ये भी मेरे ख्याल से आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि 300 रन करके भी वो डिफेंड नहीं कर सके। बहुत अच्छा मैच हुआ, क्राउड बहुत अच्छा था, सही हो बड़ी क्लासिकल इनिंग खेले और उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चेस किया तो दैट वाज फेनोमेनल। ठीक है, और अगर बात हम कर रहे हैं यासिर हमीद के साथ मुल्तान की, हमने गर्मी के हवाले से भी डिस्कस करना है यासिर हमीद से, क्योंकि काफ़ी क्रिकेट ये खेले भी हैं मुल्तान में, परफॉर्मेंस भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त रही। और कल हमने देखा कि प्लेयर्स जो है भले उन पर गर्मी असरअंदाज हुई हो या ना हुई हो, लेकिन अलीम डार जो थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर फैसल आफरीदी को आके अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देने पड़े। डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ को और कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान सीरीज़ का दूसरा एक रोज़ा मैच खेला जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुल्तान में शदीद गर्मी के बायस दोनों टीमों का आज का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। मुल्तान में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज वनडे मैच शानदार रहा। बाबर आजम ने साबित किया कि वो क्यों तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन बैटर हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा। हसन अली मैच विनर हैं, उसका पीछा छोड़ दें। बतौर साबिक कप्तान हसन अली के पीछे खड़ा हूं। वसीम अकरम। गाइस, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हसन अली की जान छोड़ दो। हसन, डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, वी आर ऑल बिहाइंड यू एज अ एक्स क्रिकेटर, एज एन एक्स कैप्टन एंड आई थिंक द होल कंट्री। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को दोबारा बॉलिंग की इजाजत मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को शिकस्त देकर 3 मैचेस की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। ज़ल्मी मदरसा लीग का चौथा एडिशन कोटली यूनाइटेड ने जीत लिया। पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी का इवेंट के कामयाब इनेकाद पर खुशी का इजहार। पहली ऑल पाकिस्तान कमिश्नर गोल्ड कप बास्केटबॉल चैंपियनशिप का हरिपुर में आगाज। इवेंट में मुल्क भर से मारूफ टीमों की शिरकत। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, आज की हेडलाइंस यासिर हमीद के साथ। वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो सीरीज़ खेली जा रही है। यासिर, जिस तरह से बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप खुद भी टॉप ऑर्डर में खेलते रहे, बाबर आजम का एज ए टॉप ऑर्डर जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको इनका नज़र क्या आ रहा है कि क्या वजह है कि जिस तरह भी रमीज राजा ने भी कहा कि क्यों बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में बैटर प्लेयर है, वो भी ओपनर थे, आप भी ओपनर हैं, किस तरह से एनालाइज करेंगे कि बाबर आजम का सीक्रेट ऑफ सक्सेस आपको नज़र क्या आता है? देखिए, बाबर आजम मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त उन्होंने ग्रेजुअली बड़ा जबरदस्त इम्प्रूव किया है। जैसे ही वो टीम में आए, अगर आप उनकी पहले साल उनकी परफॉर्मेंस देखें तो उनकी एवरेज जो थी वो 35 में थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता एवरी ईयर उन्होंने इम्प्रूव किया और एवरी ईयर वो ग्रेजुअली उन्होंने उनका ग्राफ जो है वो एवरेज के ऊपर गया। देखें, इससे एक तो ये है कि उनको पता चल गया था कि यार वो उन्होंने खेलना है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब वो टीम में आए लकीली तो और उनका कंपटीशन इतना नहीं था क्योंकि वो एक क्लास अपार्ट थे, क्योंकि उनके मुकाबले के प्लेयर्स नजर नहीं आए थे जब वो आए, तो वो एक डिफरेंट प्लेयर थे। दूसरा ये है कि उनको खिलाते गए माशाल्लाह, खेल के अपने साथ साथ मैच्योरिटी लेके आए, अपनी इनिंग को क्राफ्ट करना सीखा, अपने ग्राफ को ऊपर लेके गए। देखिए, जब प्लेयर पे एक अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर नहीं होता
तो वो अपने आप को एज ए प्लेयर डेवलप कर सकता है, वो अपने लेवल को आगे लेके जा सकता है। फिर ये बड़ी ज़रूरी होती है कि आप प्लेयर के साथ उसका जो माइंड स्ट्रीमिंग हो, उसको बताते रहे कि यार अभी आप अपने करियर के स्टेज पे, अभी स्टेज पे। तो लकीली हमारे ये अभी जो लड़के हैं इनके साथ इस तरह काम हो रहा है प्रोफेशनल बेसिस पे। और बाबर आजम इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स के जो कि बड़ा ही कॉम्पैक्ट खेलते हैं और डिवोटेड हैं और मतलब ये है कि उनकी डिस्ट्रैक्शन बहुत कम है। लेकिन यासिर आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर आप बात करते हैं यासिर जिस तरह से आप बात करें, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है कि बाबर आजम को बड़ा फ्री हैंड भी दिया गया? जिस तरह आपने खुद भी कहा कि उनके साथ कोई इनको कॉम्पिटिटर इस तरह का नहीं है। मुझे याद है जब यासिर हमीद ने अपना कैरियर का आगाज़ किया था, सबसे पहले तो ऑन एयर बरबिला ये बात मैं कहने को तैयार हूँ कि यासिर हमीद वाज वन ऑफ माई फेवरेट बैट्समैन। जिस तरह से उन्होंने आगाज़ किया था, दोनों इनिंग में सेंचुरी बांग्लादेश के खिलाफ, फिर साउथ अफ्रीका में जाके जो रन स्कोर किए, फिर यासिर हमीद ने जिस तरह से फ्लुएंटली खेलते थे, एक्स्ट्रा कवर जो आप खेलते थे वो आज भी लोगों को याद है। शायद आज जब एक्स्ट्रा कवर की बात होती है तो यासिर हमीद का शायद इतना दाम नहीं लिया जाता, लेकिन वो यासिर हमीद है इस वक्त कि जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो राशिद लतीफ़ जो इनके कप्तान थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सचिन तेंदुलकर मिल गया है। तो लेकिन उसी के साथ यासिर हमीद के साथ हमने देखा इमरान फरत लगे हुए हैं, उसी के साथ वो देखा हफीज़ लगे हुए हैं, उसी के साथ तौफीक उमर लगे हुए हैं। तो वो शायद वो आप सारे ओपनर्स को वो लिबर्टी नहीं मिली, शायद वो आज़ादी नहीं मिली खेलने की, वो स्पेस नहीं मिला जहां पे कोई भी ओपनर जो था जाके पनप सकता था। तो बाबर आजम के सवाल से एडवांटेज हासिल है। जी बिल्कुल एडवांटेज हासिल है। देखिए हमारे टाइम में अली भाई, आप इस तरह की शुरू से आप कवर कर रहे हो हमें, और आपके भी जो सफर है हमारे साथ का ही है। तो आपने देखा होगा कि हम लोगों का एक टीम होती थी, एक टीम में आना होता था। वही टीम हमारी वनडे खेलती थी, वही टेस्ट खेलने राउंड होती थी। अब माशाल्लाह अब काफी जो है क्रिकेट ज्यादा हो गई है, विच इज वेरी गुड। अब आप एक बच्चे को कह सकते हो, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो दिस इज योर करियर, आपने इसमें अपना करियर बनाना है। हमें उस टाइम में घर से इतनी परमिशन और इतनी लिबर्टी नहीं थी कि यार हमने पढ़ना भी है, हमने अपने उसको भी देखना है। तो बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को, और एक पूरा गैम्बल करके हम खेलते थे और एक टीम में आना होता था। एक तो वो था, फिर कंपटीशन बहुत था, क्वालिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो बात है कि मैनेजमेंट नहीं थी। हमें मैनेज कर सका उस वक्त, किसी भी मैनेज नहीं कर सका। बहुत से प्लेयर्स आया हुए, बड़ी हाई परफॉर्मेंसेस पे वो बाहर हुए हैं, बड़ी हाई एवरेजेस पे बाहर हुए, विच इज पिटी। एक प्लेयर के साथ बहुत ज्यादा है कि अगर वो 40 की एवरेज से बाहर हो, 36 की एवरेज से बाहर हो, 37 की एवरेज से बाहर हो, तो मतलब और क्या वो प्रूव करे। ही प्रूव दिस पॉइंट ऑन इंटरनेशनल लेवल, सेंचुरी करता है, डबल सेंचुरी करता है, हर टीम के अगेंस्ट रन करता है, हर जगह पे परफॉर्मेंस करता है। तो व्हाट एल्स ही नीड्स टू प्रूव। उसके बाद आपको एक ऐसी मैनेजमेंट चाहिए, प्लेयर एक अच्छे हाथों में जाए, उसकी अच्छी नशोनुमा हो, उसकी जो साइकोलॉजिकल लॉक्स है उनको खोला जाए, बजाय इसके कि उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाए। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कह सकता हूँ यार हमारे जो ये जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छी है कि इनको लिबर्टी है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब चेंज है, डायमेंशन चेंज है, अब दुनिया ज्यादा प्रोफेशनल हो गई है, कमर्शियलिज्म ज्यादा हो गया है, पैसा आ गया है, विच इज वेरी गुड। मतलब अगर कोई तरक्की कर रहा है या किसी को कामयाबी मिल रही है तो उसमें खुश होना चाहिए। अगर उसको मिल रही है तो इट्स ओके। देखिए मेरा सवाल ये नहीं है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। नहीं यासिर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा हो रहा है हमारे जो बच्चे हैं वो पल रहे हैं, भूल रहे हैं, तो हम इसी में खुश हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल हम सब खुश हैं बतौर पाकिस्तानी। बाबर आजम हमारा फखर है, हमारे सर का ताज है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, अब आज हम बाबर आजम को हम प्रेस कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को हम प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम है उसने कई ऐसे, यासिर हमीद जो जिस तरह भी यासिर बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि जब ये ओपन करते थे तो 38 की एवरेज के साथ ये खेल रहे थे जब ये पाकिस्तान की टीम से बाहर हुए हैं। और पाकिस्तान के जितने भी ओपनर्स थे उसमें सबसे ज़्यादा एवरेज रखने वाले टॉप ऑर्डर और ओपनर बैट्समैन थे यासिर हमीद, लेकिन वहाँ से ये बाहर हो गए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ प्लेयर को बनाया जा रहा है, कुछ प्लेयर को बिगाड़ा जा रहा है और कुछ प्लेयर को छुपाया जा रहा है। इस पे मैं जरा यासिर हमीद से डिस्कस करूंगा, क्या अभी भी इजी सेलिंग है दूसरे प्लेयर्स के लिए या नहीं। बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले यासिर हमीद से बात कर रहे थे कि कुछ प्लेयर के लिए बड़ा इजी एक्सेस है, बड़ा उनको स्मूथ सेलिंग है, और कुछ प्लेयर्स के लिए जो अभी भी जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो कांटों भरा एक ताज है और इतनी कोई फूलों की ये सेज नहीं है। यासिर, जो आपके दौर की मैं बात कर रहा था, मेरा सवाल करने का मकसद ये था कि एक के पीछे एक प्लेयर लगा हुआ था। अगर इमरान फरद खेल रहा है तो यासिर हमीद परफॉर्म कर रहा है, फिर यासिर हमीद, तौफीक उमर, फिर हफीज़ और भी बहुत सारे प्लेयर थे जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे थे। अभी ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर के लिए बड़ा एक जगह सेव करके रखी जाती है, आए परफॉर्म करें। अब शान मसूद मुसलसल परफॉर्म कर रहा है अपने कैरियर की प्राइम फॉर्म में, लेकिन उसके लिए टीम में जगह नहीं बन रही। तो हालात तो अभी भी वही है जो यासिर हमीद के दौर में थे। देखिए अली भाई, शान मसूद ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इस तरह देखें ना, अगर आप के ऑनेस्टली मतलब आपको मैं बताऊं कि अगर यासिर हमीद को जो मौके मिले हैं वो अगर जाया ना करते तो यासिर हमीद का लेवल इस वक्त बहुत ही हाई होना था। ठीक है, जो सही बात है वो करनी चाहिए। जहाँ पे यासिर हमीद ने 50 करना था वहां पे 36 पे आउट हो जाता था, जहाँ पे 75 पे आउट होता था वहां पे 100 करना था तो वहां पे 70 पे आउट हो जाता था। तो ये यासिर हमीद की अपनी गलती है, ठीक है ना। तो मतलब हमें देखिए अल्लाह को जान देनी है और अल्लाह के नजदीक बात करनी चाहिए। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो यासिर हमीद हो या शान मसूद हो, XYZ जो भी है, फिर आपने उसको पूरी तरह से कवर करना है। जब आपने उसको पाकिस्तान का टेस्ट खिलाया है, इट मींस कि आपने पहले उसकी असेसमेंट हुई है हर तरह से, उसकी वो हर चीज फिर उसके परफॉर्म किया, इट मींस कि वो उसने प्रूव किया अपनी वर्क। तो शान मसूद ने बिल्कुल 100 भी किए हैं, और लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा था कि उसकी परफॉर्मेंस उससे नहीं भी हुई। तो फिर जिन लड़कों को मौका मिला है, अब शान की जगह आबिद अली आया था, आबिद अली परफॉर्म कर रहा था, फिर अनफॉर्चुनेटली वो उसके साथ थोड़ा इंसिडेंट हो गया और वो उसकी सेहत खराब हो गई। फिर इमरान भट्ट आया, इमरान भट्ट को पूरा चांस मिला। अब इमरान भट्ट कहीं पे परफॉर्मेंस करेगा तो इनमें से कोई बाहर होगा तो उसकी जगह बनेगी ना। तो शान मसूद के साथ मेरे ख्याल से यही चल रहा है, जैसे कोई अगर ऐसी जगह खाली होगी तो मेरे ख्याल से प्रियोरिटी पे शान मसूद ही है, और इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जब जिस तरह इंडिया से मैं आया, जब इंडिया से मैंने 30 किए, 25 किए एवरी इनिंग्स में, टेस्ट मैच में हर इनिंग में मैं 25, 20, 30 पे आउट हो रहा था। तो मैं जब वापस आया, मैंने फर्स्ट क्लास के रेक्टेंगुलर में मैंने 300 कर दिया, 300 एक इनिंग्स में किया। तो लेकिन मेरी जगह पे उन्होंने खुर्रम मंजूर को ले लिया था या नासिर जमशेद को टीम में ले लिया था। लेकिन मैं ये कह रहा था कि यार मुझे वापस लाए, क्योंकि मेरी ये डिमांड थी कि यार मैंने 300 किया, मेरी फॉर्म वापस आ गई है। तो उस वक्त सिलेक्टर्स ने ये बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने एकदम मुझे प्लान से निकाल दिया। जब मैंने 3 टेस्ट मैचों में कुछ नहीं किया इंडिया में, मैंने वापस आके 300 जब किया, 300 के बाद मैं प्लान में नहीं था, तो मैं प्लान से आउट हो गया। तो ये चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं कि जो मेरे ख्याल से रिकंसीडर करनी चाहिए एक दफा। लेकिन यही मेरा सवाल है ना यासिर, कि अगर एक यासिर हमीद है, जिस तरह आपने खुद भी कहा, आपने ये भी कहा कि मैं आपकी क्रिकेट को भी शुरू से कवर कर रहा हूं, क्योंकि आप पे एक टैग ये लग गया कि जी यासिर 50 तो करता है, 50 के बाद ये थक जाता है और ये थक के चला देता है और ये आउट हो जाता है। फिर ये काम किसका था इसको यासिर हमीद को सही करना? अगर यासिर हमीद डेब्यू पे 2 इनिंग में 100 कर रहा है, अगर यासिर हमीद को राशिद लतीफ जैसा जादीदा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कह रहा है, अगर यासिर हमीद का एक्स्ट्रा कवर पूरी जो है लोग उसके फैन है, और अगर यासिर हमीद 50 के बाद 60 के बीच में आउट हो रहा है, तो ये फिर किसका काम था सही करना, बजाय इसके कि यासिर हमीद को ड्रॉप कर दें और आप सिस्टम से बिल्कुल किसी भी प्लेयर को बाहर कर दें? बिल्कुल, देखें जी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये थोड़ा सा इस चीज में लैग की है हमारी टीम ने। बहुत ज्यादा हम प्लेयर सफर हुए हैं, हम लोग सफर हुए बहुत से प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर आपका प्रोडक्ट होता है, एक दफा आपको मिलता है प्लेयर। अब मुझे इस चीज का एहसास होता है, क्योंकि अगर आप इधर उधर देखें टीमों में, वो प्लेयर को जाया नहीं करते। एक दफा वो जब प्लेयर परफॉर्मेंस देता है तो उसको वो हाई एंड पे उसको फिनिश करवाते। तो इससे टीम में स्टेबिलिटी आती है, लोग खुश होते हैं, लोगों की जिंदगी खुश होती है, क्योंकि क्रिकेट से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर कोई किसी का ना भी हो तो टीम है, पाकिस्तान की टीम है, हमारे मुल्क की इज्जत है, और जितनी कंसिस्टेंसी आएगी, चले एटलीस्ट इधर तो ब्रीथ लेने के लिए कुछ हो ना आ गया यार। वो पाकिस्तान टीम का मैच है, चलो शुक्र आज तो यहाँ पे तो खुशी मिलेगी, ये तो जीतेंगे। तो उस कंसिस्टेंसी के लिए हमें डिसीजंस भी ऐसे करने पड़ेंगे कि जो बड़े वाइजली करने पड़ेंगे, और अपने इंटरेस्ट
को छोड़ के पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। प्लेयर्स जो भी हो, XYZ ABCD, आप उसको बैक करो, अच्छे प्लेयर को, इम्पैक्ट प्लेयर को, जो टेक्निकली करेक्ट है, और जो बच्चे जो हमारे आ रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल है, उसको शुरू से आप जो है उसकी टेक्निक ठीक करे भाई। आपका अंडर 19 के बाद उसके सर सीधा कर रहे होते हैं, उस वक्त नहीं, कच्ची उम्र में 14, 15, 16, 17 साल ऐसा होता है कि आप बैट्समैन को यूं करेंगे यूं हो जाएगा, यूं करेंगे यूं हो जाएगा, सर यूं करेंगे, उसी टाइम पे सेकंड्स में वो करता है। तो ये मैं थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो कोचेज हैं जो वर्क कर रहे हैं बच्चों पे, खुदारा उनकी टेक्निक्स पे शुरू से काम करें, उनकी बायोमैकेनिक्स पे काम करें। यासिर इस बात को मैं जरा थोड़ा आगे जाके, इस टेक्निक पे जरा मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा आप ही के कैरियर के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आवाम की एक राय है कि आप जीत तो रहे हैं, लेकिन आप इस टीम से आप वर्ल्ड कप की क्या तैयारियां कर रहे हैं, इस जीत पे आप जश्न मना रहे हैं कि 4 ओवर में 44 रन क्या खुशदिल शाह रोजाना करेगा, क्या नवाज रोजाना इस तरह के नीचे जाके रन करेगा। खुशियां तो आप मना रहे हैं, जीत तो आप गए, लेकिन अभी बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि वही वाली बात आ जाती है कि यासिर हमीद सर्किट से दूर हो गया, डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, टीम में इंडक्ट नहीं हो रहा। मुझे याद है रमजान ट्रॉफी यासिर हमीद खेलने के लिए आया, एक जो है वो एक टीम की तरफ से 4 या 5 मैच का मैन ऑफ द मैच बन गया, क्योंकि टैलेंट था तो बन गया ना मैन ऑफ द मैच 4 या 5 मैच का। लेकिन उसके बाद हम सिस्टम से कैसे प्लेयर को आउट कर देते हैं, शान मसूद जैसे प्लेयर हम आउट कर देते हैं, फवाद आलम को 10 साल नहीं खिलाते, और एक 2 और कुछ प्लेयर के लिए हम इस तरह इजी एक एक्सेस दे देते हैं हम कि जी आप जाओ, आप बल्ला ही नहीं उठाओ, आप अपने रन करो, नीचे 4 में 50 आई हैं, वो दूसरे लोग करेंगे। बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, आप एक प्लेयर को जब लेके आते हैं सिस्टम में, उसको पूरा मौका दें आप, और जब उसने परफॉर्म कर लिया फिर आपने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यार, एक की जगह 2 बंदे लगाए उसके साथ। अगर उसको साइकोलॉजिस्ट रखे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, आजकल पूरी दुनिया स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रख रही है, हम लोग क्यों नहीं इस चीज पे काम करते। कैथारिसिस बहुत जरूरी है प्लेयर के साथ, प्लेयर बात करे। हमारे बहुत से प्लेयर अंदर दम घुट जाता है, उनको बात नहीं करते किसी से, वो उसके साथ बात करो मजाक करना शुरू करते थे। तो ये थोड़ा सा कल्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, अच्छा कल्चर, अच्छी फिजा पैदा करनी पड़ेगी। और जिन चीजों से हम लोग सफर हुए, तो मैं तो उन चीजों के बहुत अगेंस्ट हूँ, और मुझे नफरत है ऐसी चीजों से कि जो कि हमारे साथ करियर में हुई है। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आ रहे हैं, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और यकीन करें मेरी तो ये दुआ है कि 6 के 6 बाबर आजम हो पाकिस्तान टीम में, कि एक दिन 1 100 करे, दूसरे दिन दूसरा 100 करे, तीसरे दिन तीसरा 100 करे, तो ये मजा आए ना, फिर टीम मजा आएगा यार, हमारी टीम खेल रही है। तो हम लोग अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे हैं भाई। हम लोगों की पाकिस्तान टीम का जो पोटेंशियल है, यकीन करें हमें कोई टच नहीं कर सके, इतना पोटेंशियल है। ठीक है यासिर, आपकी दुआ तो बड़ी अच्छी है कि 6 के 6 बाबर आजम हो, लेकिन क्या फिर बाकी जो 5 हैं, क्या फिर वो बाकी 4 ओवर में 45 रन कर लेंगे? तो वो भी तो फिर तैयार करते हैं जो बाद में आके, अगर 6 बाबर आजम 100 करते हैं तो फिर बाद में आके 4 ओवर के अंदर जो है वो 44-45 रन भी करने वाले प्लेयर भी तो चाहिए, वो कहां से फिर आएंगे? बात करेंगे यासिर हमीद के कैरियर के हवाले से और मजीद इस सीरीज के हवाले से, और फिर हसन अली के लिए जो वसीम अकरम ने कहा है और क्या कहा है वो आपको सुनवाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे यासिर हमीद के साथ, और अब यासिर हमीद के साथ एक और हमें मेहमान ने ज्वाइन कर लिया है जो यासिर हमीद के साथ इस वक्त मौजूद है। यासिर जरा तारुफ तो कराइएगा, कौन है आपके साथ? ये आपके नेफ्यू हैं? जी, ये मेरे नेफ्यू है यामीन, और ये अमेरिका से आए हैं छुट्टियां गुजारने। ऑलराइट, आपकी तरह क्रिकेटर हैं या कौन सा गेम खेलते हैं? ये क्रिकेट नहीं खेलता, वो मेरे दूसरे भाई का बेटा है, वो क्रिकेट खेलता है, बहुत शौकीन है, वो बड़ा टैलेंटेड है। और ये गेमिंग बॉय है, ये गेमिंग बॉय। चले जी, यामीन बेस्ट ऑफ लक है जनाब, आप यासिर हमीद के साथ बैठे, कुछ क्रिकेट भी सीखें ताकि यासिर हमीद की तरह अपना और फिर मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं यासिर हमीद के साथ है कि किस तरह से प्लेयर को सपोर्ट की जाती है। और अभी हसन अली पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत हसन अली पे लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर हसन अली पे क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। और अब वसीम अकरम हैं जो हसन अली की सपोर्ट पे सामने आए, क्या कहा है वसीम अकरम ने, आइए सुनते हैं। Barik Babar,
जबरदस्त 300 चेस किया, कंफर्टेबली चेस किया, आपने 100 किया, इमाम कंसिस्टेंट परफॉर्मर, देन ऑफ कोर्स रिजवान, वी ऑल नो हाउ ग्रेट अ प्लेयर ही इज, एंड देन खुशदिल शाह एंड में आके उसने जो जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है, सो दैट्स रियली गुड टू वॉच। और गाइस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हसन अली की जान छोड़ दो, प्लीज जान छोड़ दो, अपना बच्चा है, अगर हम उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कौन देगा? दूसरा ओवर नहीं करता स्पेल का, वो ट्रेंड कर रहा होता है कि वाई ही इज प्लेइंग। इवन जर्नलिस्ट भी हमारे लिख रहे होते हैं, ये थोड़ी सी उसको दे दो। लैंकाशायर में परफॉर्मेंस दी है, बड़ी उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं कि क्या जबरदस्त प्लेयर है, ही इज अ मैच विनर। सो हसन, डोंट वरी अबाउट दिस गाइस, वी आर ऑल बिहाइंड यू एज अ एक्स क्रिकेटर, एज एन एक्स कैप्टन, एंड आई थिंक द होल कंट्री। सो मेरी सपोर्ट हसन अली के साथ है। हमारा भी ट्विटर पे वही हाल है कि होवे बंदर तो डाई ना मारे, ऐ किवें हो सकता है? पॉजिटिव। ऑलराइट जनाब, वसीम अकरम साहब का आपने स्टेटमेंट देखा, ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है क्योंकि अपने जो टीम को सपोर्ट करें, आप बैक करें, एक परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता है। या सिर्फ बहुत सारी बातें करनी है, मुझे जरा क्विकली बताइएगा, वक्त कम है। ये वसीम भाई को जो स्टेटमेंट है, इसको किस तरह देख रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं वो हसन अली को? देखिए, बिल्कुल वसीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है। अब एक प्लेयर है, वो लंकाशायर में परफॉर्म करके आया है, काउंटी में उसने अपने आप को प्रूव किया है, तो एक आध मैच अगर एक आध ओवर वो करता है तो आप मैं खुद हैरान हो गया था। अभी उसका दूसरा ओवर चल रहा था और वो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था पाकिस्तान में। तो ये थोड़ा सा टॉलरेंस शो करना चाहिए, हमारे जितने भी फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, उनको थोड़ा सा टॉलरेंस शो करें, थोड़ा सा देखें यार कि क्या है क्या नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी तक वो वर्ल्ड कप में अच्छा, आप इस बात पे हैरान हो गए, आप इस बात पे हैरान हो गए कि हसन अली दूसरा ओवर कर रहा है और ट्रेंड चलने लगा। आप इस बात पे हैरान नहीं हुए कि हारिस को जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके खिला दिया, इफ्तिखार को बिठा दिया? क्योंकि एक हफ्ते पहले कप्तान कहता है कि जी हारिस की टीम में जगह नहीं बनेगी, अभी इसको वेट करना पड़ेगा, और फिर सडनली जो है वो हारिस खेल जाता है। और फिर खेला क्या, ऐसे फील्डिंग की ना, उसने विकेट कीपिंग की ना, उसको बैटिंग के लिए भेजा गया। ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई कि हारिस को क्यों खिलाया, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब आपके पास रिजवान है, कीपर मौजूद है, तो हारिस की क्या वो बनती थी। बट हारिस नो डाउट एक टैलेंटेड प्लेयर है और उसने अपने आप को बड़ा प्रूव कर रहा है, बड़ा प्रॉमिस शो कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये आपकी बिल्कुल पॉइंट सही है, जब इफ्तिखार अहमद बैठा हुआ है, वो बॉल भी करता है, साथ बैटिंग भी करता है, लेकिन शायद वो देखें यंगस्टर है, और कुछ यंगस्टर्स होते हैं कि जो जिनको दिल चाहता है कि यार उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनको मैच खिलाया जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। खैर नहीं, बात बुरी नहीं है, बात यह है कि बात बुरी नहीं है, बात यह है कि एक हफ्ते पहले कप्तान कह रहा है कि उसको हम नहीं खिलाएंगे, वो अभी टीम में उसकी जगह नहीं बनती, इट विल टू अर्ली टू से दैट ही विल इंडक्ट इन द टीम, ये आपके कप्तान के अल्फाज हैं। उसके बाद सडनली आप इफ्तिखार को बिठा देते हैं और आप हारिस को खिला देते हैं, खिला दिया, फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उसको जब जरूरत है पाकिस्तान को बैटिंग की तो आप उसको भेजें। बिल्कुल, इस चीज ने भी बिल्कुल हैरान किया है मुझे, क्योंकि जब 3 आउट हुए थे तो मैं ये सोचा था कि छठे नंबर पे आए, तो फिर छठे पे शादाब आ गए और फिर नवाज आ गए। मे बी ये भी हो सकता है कि शायद डेफिनेटली ये सोचा होगा कि एक डेब्यूटेंट है, और ये अगर इस सिचुएशन में अगर जाके आउट होके आ जाता है तो टीम को भी नुकसान हो जाएगा, और दूसरा ये है कि उसके अपने लिए भी बहुत नुकसानदेह चीज़ है और टीम के लिए भी नुकसानदेह चीज़ है। और मे बी ये एक्सपेक्ट ना कर रहा हो पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज इस तरह का टारगेट सेट करेगा, तो आई थिंक हो सकता है अगले मैच में डिफरेंट प्लानिंग के साथ आए पाकिस्तान, डिफरेंट लेवल के साथ तो आएगा। लेकिन ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ्तिखार भी चुके वो केपी से उनका ताल्लुक है, लोग तो फिर इसका मतलब सही नहीं कह रहे हैं ये बात कि टीम के अंदर जो पेशावर की लॉबी चल रही है। देखें, ये बात तो मैं इस बात पे तो कोई कमेंट नहीं करूंगा। लॉबी ऐसी भी बात नहीं है, वैसे लोग बातें करते हैं, बट ये है कि केपी के प्लेयर माशाल्लाह सारा कुछ जीत के आए, परफॉर्मेंस है तो उनकी टीम में जगह बनी है, उनकी अपनी एबिलिटी से बनी है, लॉबिंग से नहीं बनी, परफॉर्मेंस से बनी है। तो आई थिंक ये कहना तो मैं तो इस पे आप ज्यादा अच्छा कमेंट कर देते हैं।
नहीं, मेरा तो सवाल यही है ना कि भाई हर दौर में मुख्तलिफ टीमों का एक दौर होता है। कभी कराची के लड़के ज़्यादा आ जाते हैं, कभी लाहौर के लड़के ज़्यादा आ जाते हैं, और बात सही है कि जब केपी के लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर उनकी टीम में जगह भी बनती है। लेकिन अगर आप, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये कि अगर आप खिला रहे थे हारिस को तो फिर उसको फिर मौका तो देते, उसको चेक करने का मौका मिलता, उसको अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिलता। अब ये बताइए कल के मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं, कि क्या आपको लगता है कि मुल्तान की जो पिच है इस पर आपने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है कि अब ये नेक्स्ट मैच भी जो है हाई स्कोरिंग मैच होगा और यहाँ पे पाकिस्तान को अब एज होगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह की वेस्ट इंडीज की टीम है तो मैं समझता हूँ प्रॉमिसिंग साइड है। बैटिंग अगर आप देखें तो बड़ा डीप खेलते हैं। पहले वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स थ्रो करके चले जाते थे विकेट, लेकिन शाय होप और ब्रुक्स जिस तरह खेले हैं, और फिर उनके जो सबसे मुझे अच्छे प्लेयर लगते हैं, जो मुझे पसंद है, वो उनके हैं शाय होप तो है ही है, और पूरन बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। उनकी जो बैटिंग लाइन में मेरे फेवरेट प्लेयर है, लेकिन वो हर बॉल पे छक्का मारना चाहते हैं, तो वो उनकी खैर स्ट्रेंथ भी है। मे भी वो किसी दिन काफी छक्के मार लें, और ये भी हो सकता है कि वो किसी दिन चले तो छक्के मारे। लेकिन वो अगर आप देखें, नोट करें, तो वो उनकी ये कोशिश होती है, उनको सिंगल्स लेने नहीं आते, सिंगल्स वो नहीं लेते, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, वो रोकते हैं और मारते हैं, दो चीजें उनके पास। लेकिन बहुत टैलेंटेड है, इसलिए कैप्टन भी है उनकी। बॉलिंग में उनकी जान है। देखिए, टीम उनकी आप उनको लाइट नहीं ले सकते, एक अनप्रेडिक्टेबल साइड है विद लॉट ऑफ टैलेंट एंड प्रॉमिस। तो पाकिस्तान टीम भी अच्छी है, होम एडवांटेज है, मैच बहुत अच्छा होने आई गेस। अगेन एक अच्छा मैच होगा, तगड़ा मैच होगा। ठीक है, एक अच्छा मैच होगा। और दूसरी तरफ ये बताएगा कि अब कल कोई तब्दीली आप देख रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, क्योंकि बहुत लोग ये बात करते हैं कि जो शाहीन पे एक वर्कलोड है, वो बहुत ज़्यादा उन पे वर्कलोड है, तो क्या आपको लगता है कि क्या उनको रेस्ट कराया जा सकता है, या फिर सीरीज़ को सिक्योर करने के बाद रेस्ट कराया जाएगा? जिस तरह हसन अली पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो हसन अली को क्रिटिसिज्म से अवॉइड करने के लिए शायद उनको रेस्ट करा दिया जाए। हाँ नहीं, आई थिंक हसन अली को इस क्रिटिसिज्म पे ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और नहीं करेंगे। हाँ, अगर रेस्ट देना चाहिए, लहदा बात है कि अगर आपकी बॉडी फटीग हो गई है बॉलर्स की, तो बिल्कुल आप रेस्ट कराएं। और मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर्स बॉलर्स आजकल कोई मैच छोड़ता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और अपनी परफॉर्मेंस होती है, अपनी एक माइलस्टोन एक अचीव करना होता है। इस तरह शाहीन शाह अफरीदी है, हम सबको पता है कि इज वेरी टैलेंटेड। उनके लिए हर मैच इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक उस चीज को टच करना चाहते हैं अपने करियर में, इसमें उनको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। उनके सामने मिसाल मौजूद है, वसीम अकरम जिस तरह के बॉलर थे, या रिसेंट टाइम में जिमी एंडरसन, इस एज में भी वो खेल रहे हैं और अपना 100% देते हैं। तो बॉलर्स ऑब्वियसली थकते तो हैं, लेकिन यही होता है कि अपने ट्रेनिंग देखिए, बात है ना यासिर के अब रेस्ट करें टाइम पे। हसन अली से अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है ही करियर को, अगर हसन अली से यासिर परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो फिर शाहनवाज धानी किस मर्ज की दवा है, फिर उसको आप क्यों साथ लिए एक्स्ट्रा बैगेज के तौर पे लिए फिर रहे हैं? जी यासिर। जी देखिए, शाहनवाज धानी बिल्कुल उनको चांस देना चाहिए, और डेफिनेटली देना चाहिए। अगर हसन अली की परफॉर्मेंस 19-20 होती है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शाहनवाज धानी ने परफॉर्म किया हुआ है, PSL में परफॉर्म किया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि बड़े प्रॉमिसिंग है वो, बड़ी एनर्जी है उनमें। और अगर वो उनको मौका दें और वो परफॉर्म कर गए, अगर उनकी अगर टीम में जगह बन गई, तो ये बहुत ही अच्छा होता है टीम के लिए, जब आपका बॉलर आउट करके दे आपको। और साथ ही साथ हसनैन भी फिट हो गए, और होपफुली कि वो भी कम बैक करेंगे। तो माशाल्लाह काफी बैटरी मौजूद है बॉलिंग में, और बिल्कुल खुले दिल से डिसीजन करने चाहिए हमारे। कल जो टीम टॉस जीतेगी इसका क्या डिसीजन होगा? क्या बैटिंग पे जाएगी, या आप समझते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करेगी? देखिए, बैटिंग के लिए तो क्योंकि वो टाइम थोड़ा गर्मी होती है, थोड़ा सा फील्डर भी थक जाते हैं, अगर थोड़े 2, 4, 5 ओवर बैट्समैन बैटिंग करें। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज ने थोड़े से कम रन किए थे। ये 350 होते तो मैच डिफरेंट होता, कुछ थोड़ा सा बीच में स्लो हो गए थे, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट की वजह से एक मोमेंटम जो है वो डिफरेंट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि 50 ओवरों में 300-350 रन जो है वो करना भी और चेस करना भी कोई अनहोनी बात नहीं है।
क्योंकि T20 ने एक प्लेयर्स को एक मोमेंटम दे दिया, एक स्पीड दे दी है। मैं समझता हूँ कि थोड़े से रन कम थे और डेफिनेटली जो टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग के लिए जाएगा। ठीक है, टॉस जीतेगा तो बैटिंग के लिए जाएगा, ये यासिर हमीद का कहना है, पाकिस्तान के सीजन प्लेयर और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से। यासिर ये बताइए कि अब थोड़ी सी आपकी वीडियोस भी मैं देखता रहता हूँ कि जिसमें आप कोचिंग कर रहे होते हैं, अपने साहबजादे की भी आप कोचिंग कर रहे होते हैं, दीगर यंगस्टर की भी कोचिंग कर रहे होते हैं, तो कोचिंग के हवाले से क्या यासिर हमीद ने अपने कैरियर को सोच लिया है या बतौर आप क्रिकेट एनालिस्ट मीडिया में काम करना चाहते हैं और अभी कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, इस हवाले से कोई आपके पास कोई मसरूफियत है? देखिए, कोचिंग बिल्कुल एक जिस तरह प्लेयर्स खेलते हैं उनका डिफरेंट एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आप जब 20-22 साल खेल लेते हैं तो कोचिंग करना एक 20-22 साल अगर आपने ग्राउंड में दिए हुए तो आपको कोच बनने में मेरे ख्याल से देर नहीं लगती। बहुत ही थोड़ा सा ये है कि आपने अपने आप को एडजस्ट करना है, मैनेज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, थोड़ा सा बाहर बैठ के एक डिफरेंट वो चीजें आपने एक्सपीरियंस करनी है। मेरे ख्याल से कोचिंग बड़ी मुश्किल नहीं है इतनी, थोड़ी सी चैलेंजिंग है, मजेदार है, क्योंकि प्लेयर को जब आप जिस तरह मैं अपने बेटे के साथ काम कर रहा हूँ, 2 बच्चे और 3-4 बच्चे और हैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे मजा आ रहा है, उनमें इम्प्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे, तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आई थैंक्स ऑल माई कोचेस जिन्होंने मुझे कोच किया जब मैं कुछ नहीं था और मैंने जब परफॉर्म किया तो उनको कितनी खुशी होती होगी। ठीक, तो अभी केपीएल के हवाले से बताएं, केपीएल के हवाले से कोई मसरूफियत है? खूबसूरत कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से यासिर कुछ है मसरूफियत आपके पास? जी, कुछ बात तो कर रहे थे राशिद भाई, तो लेट्स सी कि उनकी चीजें थोड़ी सी आगे बढ़े तो फिर इंशाल्लाह उनके साथ है कोई इरादा है करने का इंशाल्लाह। आखिरी मेरा सवाल है, अभी एक सीरीज आप जाके यूएई में खेलें, इंडिया की भी कुछ टीमें वहां पे आई हुई थी, कैसा एनवायरनमेंट रहा? इंडिया पाकिस्तान सीरीज आप अभी समझते हैं, आपने इंडिया में आके परफॉर्म भी किया हुआ है, वहां पे खेल कर भी आए हुए, इंडिया पाकिस्तान सीरीज कितनी जरूरी है इस खत्ते में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए? देखिए, स्पोर्ट्स तो ऑलवेज बहुत ही हेल्दी चीज है, और अगर जब समझे एक दूसरे के करीब आना है तो सबसे पहला काम ये होगा क्रिकेट मैच ही होगा। मेरे ख्याल से जब वो मौका आएगा तो फिर सबको ऑब्वियसली हो ही जाएगा, क्योंकि लोग तो चाहते हैं क्रिकेट हो, प्लेयर्स भी चाहते हैं, और अगर क्रिकेट होगी तो ऑब्वियसली चीजें बेटर होती हैं। तो क्रिकेट स्पोर्ट्स एक बाइंडिंग फोर्स है बिटवीन नेशंस, बिटवीन पीपल। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट दोनों कंट्रीज एक दूसरे क्रिकेट को एडमायर भी करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त वो था हमारा भी, अभी जो हम दुबई गए थे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और बड़ा मजा आया। प्लेयर्स अजरुद्दीन आए हुए थे, बाकी बॉलीवुड के कुछ स्टार्स थे, जैसे सुनील शेट्टी थे और वो थे क्या कहते हैं आफ्ताब शिरवानी थे और 2-3 थे। लेकिन आप भी यासिर हमारे स्टार हैं, आप भी हमारे वो स्टार थे, आप हमारे सुपरस्टार हैं। थैंक यू सो मच यासिर हमीद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने जी स्पोर्ट्स को वक्त दिया, हमेशा से आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस वीक का हमारा लास्ट होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।